नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो शायद आपको भी चौंका दे। क्या आप जानते हैं कि भोपाल में पिछले 2.5 सालों के दौरान मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा और मरम्मत पर 12.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि यह पैसा कहां से आया है? जी हाँ, यह पैसा हमारे टैक्स का है जो हमारी मेहनत से सरकार के पास गया था। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह हमारे ही टैक्स के पैसे से मंत्रियों ने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को और भी शानदार बना लिया। और सवाल उठाने का वक्त आ गया है, क्या यह सब खर्च सही है या यह सिर्फ हमारे पैसे का दुरुपयोग है? तो दोस्तों, बिना ज्यादा देर के हम आपको बताते हैं कि यह 12.75 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने हाल ही में विधानसभा में यह जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि इस रकम का खर्च 24 बंगलों की साज सज्जा और मरम्मत पर किया गया है। इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर खर्च हुआ। क्या आपको लगता है कि क्या यह ठीक था? चलिए, श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास पर 1.15 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इनमें से 41 लाख रुपए शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में खर्च हुए और 74 लाख रुपए डॉक्टर मोहन यादव के 1 साल के कार्यकाल में। अब क्या आप समझते हैं कि इतना खर्च सिर्फ एक बंगला सजाने के लिए सही है? 35 लाख रुपए सिर्फ सजावट पर खर्च किए गए। क्या हमारे टैक्स का पैसा ऐसे खर्च किया जाना चाहिए? और भी है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के 20 बंगले पर 95 लाख रुपए खर्च हुए, जिनमें से 71 लाख रुपए सिर्फ अतिरिक्त निर्माण पर लगे। अब यह क्या उनके बंगले में कोई नया महल बनाना था या फिर यह सिर्फ एक दिखावा था? इसी तरह B8 यानी कि सीएम ऑफिस भवन पर 1.93 करोड़ रुपए खर्च किए गए। B1 बंगले पर 52 लाख रुपए और विंध्य कोठी पर 40 लाख रुपए खर्च किए गए, जिनमें से 19 लाख रुपए अतिरिक्त निर्माण पर लगे। अब सोचिए, क्या यह खर्च हमारे पैसे से किया जाना चाहिए था? क्या यह जरूरी था? इतना खर्च तो सिर्फ बंगलों की साज सज्जा पर नहीं हुआ, बल्कि कई और मंत्रियों के बंगलों पर भी भारी खर्च हुआ। जैसे कि पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के B10 बंगले पर 59 लाख रुपए, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बंगले पर भी 59 लाख रुपए और B9 बंगले पर 68 लाख रुपए खर्च किए गए। अब क्या आप इसे सही ठहराएंगे? सवाल यह उठता है कि क्या हमारे टैक्स का पैसा इस तरह से खर्च किया जाना चाहिए? क्या इन नेताओं को यह अधिकार है कि वे हमारे पैसों से अपनी जिंदगी को और शानदार बनाएं, जबकि हमसे हर दिन बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं का अधिकार छीना जा रहा है? क्या यह सही नहीं है कि इन नेताओं को अपने ऐशो आराम के लिए खुद की जेब से खर्च करना चाहिए और हमें और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए उस पैसे का उपयोग किया जाना चाहिए? क्या हमें अपनी कड़ी मेहनत के पैसों से उनके आलीशान बंगलों को सजाने की कीमत चुकानी चाहिए? जरा सोचिए, अगर इस पैसे का इस्तेमाल हमारे गांवों, स्कूलों, अस्पतालों या सड़क निर्माण पर किया गया होता तो क्या बेहतर नहीं होता? लेकिन नहीं, मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा और आलीशान जीवन की परवाह की गई। तो क्या इस आलीशान खर्च को सही ठहराया जा सकता है? क्या यह वास्तव में जनता की भलाई के लिए किया गया है? क्या इन नेताओं को हमारी मेहनत के पैसों से अपनी जिंदगी सजाने का हक है? तो क्या इस आलीशान खर्च को सही ठहराया जा सकता है? क्या यह वास्तव में जनता की भलाई के लिए किया गया है? क्या इन नेताओं को हमारी मेहनत के पैसों से अपनी जिंदगी सजाने का हक है? क्या यह सही है कि हमारे टैक्स का पैसा उनके फिजूल खर्च में चला जाए? दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या हम इस सब पर चुप रहेंगे या फिर इन नेताओं से जवाब मांगेंगे? क्या आपको लगता है कि मंत्रियों को अपनी लग्जरी जिंदगी के लिए हमारे पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए था? अगर आपको लगता है कि हमें इन खर्चों पर रोक लगानी चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि हमारे पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यह हमें भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची का एक और उदाहरण लगता है? अगर आप भी सोचते हैं कि इस पर रोक लगानी चाहिए और नेताओं को हमारे पैसों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और मुद्दों पर आपको अपडेट कर सके। हमारा पैसा हमारा हक है और इसका इस्तेमाल हमारी जरूरतों के लिए होना चाहिए, ना कि किसी नेता की सजावट और महल बनाने के लिए। इस मुद्दे पर आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में जरूर बताएं। जैसे हम हमेशा कहते हैं, राजनीति सिर्फ वोटों के लिए नहीं, जनता के लिए होनी चाहिए। मिलते हैं एक और राजनीतिक खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।